तो दोस्तों काफी लोग पूछ रहे थे कि यार ग्लास कोटिंग क्या होती है, तो आज हमारे साथ धर्मेंद्र भाई जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र भाई क्या हाल है? बढ़िया भैया। तो आज आप क्या करके दिखाने वाले हो हमारी इस एमजी हेक्टर पे? भैया ये हो रही है ग्लास कोटिंग। ठीक है, तो हम ग्लास कोटिंग करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो भैया वॉशिंग हो रही है। चलो गाइस, वी आर स्पेसिफिकली डूइंग इट ऑन अ पीस ताकि आपको बिफोर आफ्टर अच्छे से दिख पाए। और पहले हमने वॉश कर दिया स्प्रे वाटर से। इसके बाद में सैंडिंग पेपर। अच्छा, ये सैंड पेपर आप ले आए जी और इसको सैंड पेपर से रब कर रहे हो, इसी को रबिंग कहते हैं? नहीं नहीं, अभी तो सर जो पेंट गाड़ी होती है उस पे यूज होता है। नहीं, ग्लास कोटिंग के उसमें। ये ग्लास कोटिंग क्या होगा? सैंडिंग पेपर से जो भी माइक्रो निशान होते हैं छोटे मोटे वो सारे रिमूव वो सारे साफ हो जाते हैं। तो कितने टाइप की कोटिंग होती है भाई? ये तो हो रही है ग्लास कोटिंग। हाँ, इसके बाद सबसे ऊपर होती है सेरेमिक कोटिंग, उससे नीचे होती है रबिंग पॉलिशिंग। अच्छा, रबिंग पॉलिशिंग इससे नीचे होती है जी। तो गाइज आपके लिए सिंपल डिफरेंस अगर आपको करना है कि आपको क्या कराना है अपनी गाड़ी पे, ग्लास कोटिंग जो अफोर्डेबल भी होता है और अच्छा भी होता है, उससे महंगी होती है सेरेमिक कोटिंग, और फिर बिल्कुल बेसिक रबिंग पॉलिशिंग वो अलग रहता है। तो हम ये ग्लास कोटिंग करा रहे हैं। और क्या क्या रेंज हो जाती है इसकी एक बार हमारे दर्शकों को बताएंगे? कितने कितने आसपास कितने बजट में तीनों चीजें हो जाती हैं? या सेरेमिक कोटिंग तो देखो 12,000 से स्टार्ट होती है। ठीक है, बाकी गाड़ी छोटी बड़ी का मतलब वो होता है। ठीक है। एक एमजी हेक्टर जैसी गाड़ी है तो 12-15 हजार की सेरेमिक। 15,000 की। ठीक है, और ग्लास कितने के आसपास हो जाती है? ये छोटी गाड़ी हो गई 5,500। ठीक उससे है, ऊपर हो गई 7,000। ठीक है, उससे ऊपर हो गई 8,000। उससे ऊपर 8000। और बेसिक रबिंग पॉलिशिंग रबिंग पॉलिशिंग का स्टार्ट हो जाता है 1500 से। 1500 से। छोटी गाड़ी। देख लो भाई, 1500 वाला काम कराना है या 15,000 वाला कराना है वो आपके ऊपर है। तो ये आपने सैंड पेपर से रब कर दिया ये पीस। तो आपने वैसे कौन कौन सी गाड़ी की, अभी मैं देख रहा था कौन सी कोई गाड़ी की अब करके आए हो सेरेमिक कोटिंग? फोटो दिखा रहे थे आप मेरे को। वो थी लैम्बोर्गिनी। लैम्बोर्गिनी की आप सेरेमिक कोटिंग करके आए हो? वो सेरेमिक कोटिंग हुई तो उसमें मेंटेनेंस कोट दिए हैं। अच्छा, मेंटेनेंस कोट सेरेमिक से भी बड़ा होता है? नहीं नहीं, वो जैसे गाड़ी आपकी कोटिंग हो गई हाँ। सेरेमिक कोटिंग, उसके 8 महीने 10 महीने बाद उसमें मेंटेनेंस कोट होता है। ओके। जो हल्के जो निशान होते हैं उसको रिमूव करने के लिए मेंटेनेंस कोट लगाते हैं। वो सिर्फ लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियों में होता है? हर गाड़ी में? हर गाड़ी में ही सेरेमिक कोटिंग में हर गाड़ी में होगा। अच्छा, सेरेमिक कोटिंग कराई है तो हर गाड़ी में आपको ये करना आपको मेंटेनेंस कोट मतलब 3 मेंटेनेंस कोट मिलते हैं। हर 8 महीने 7 महीने के बाद मेंटेनेंस कोट दिया जाता है गाड़ी पे। ठीक है भाई। तो सैंड पेपर से मैं देख पा रहा हूँ धर्मेंद्र भाई ने अच्छे से पहले तो साफ कर लिया। अब चलेगा कंपाउंड। अब चलेगा कंपाउंड। पहले दिखाओ कंपाउंड कौन सा यूज कर रहे हो। अच्छा, मिगवार का। मैंने सुना मिगवार बहुत बढ़िया कंपनी है। 3M का है सर, 3M में। अच्छा, ये 3M मिगवार का है। 3M मिगवार मैंने सुना बढ़िया कंपनी होती है। सबसे बढ़िया होता है सर, ये बेस्ट होती है ना जी। इंडिया के अंदर। आई ऑल्सो वाउच फॉर दिस गाइस, 3M मिगवार से बेटर नहीं मिलता है। तो ये आप क्या डाल रहे हो? ये है मशीन, ठीक है, जो इस पे कंपाउंड लगा के फिर। तो ये भाई अब कंपाउंड आ गया। सेरेमिक कोटिंग में भी कंपाउंड तो यही रहता है ना? हाँ सेम। तो गाइस मेक श्योर जब आप भी अपनी गाड़ी को कोट करा रहे हो, स्पेशली ग्लास कोटिंग, तो कंपाउंड अच्छा यूज किया जाए। 3M का कंपाउंड प्रेफरेबल। कंपाउंड का सबसे अच्छा रंग क्या व्हाइट कलर की गाड़ियों पे आता है या किसी और पे? कंपाउंड तो सब पे होता है, कोई भी गाड़ी हो सब पे होगा। भैया ये फर्स्ट लेयर हो गई। अब दूसरी मशीन चलेगी, डीए पॉलिशर। दूसरी मशीन का क्या नाम है?
डीए पॉलिशर। डीए पॉलिशर। तो अभी हमारे कितने स्टेप हो गए? 2 स्टेप हो गए। हाँ 2 स्टेप हो गए। सैंड पेपर हो गया और क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। और अब ये इस मशीन में क्या करेंगे आप? इसमें ये सोल मार्क्स रिमूव होगा इससे। अच्छा, इससे मार्क्स वगैरह रिमूव होते हैं। सोल मार्क्स। और इसको कहते क्या है? सोल मार्क्स। इसमें चलेगा ये स्टेप। अच्छा, और ये कौन सा कंपाउंड है? ये अलग कंपाउंड ये है। अलग है। ये रुपीस आप का यूज कर रहे हो? मिलेफाइन। अच्छा, ये पेन स्क्रैचेस को करेक्ट करने के लिए मिलेफाइन। ये भी अच्छी कंपनी मानी जाती है। इटली का प्रोडक्ट है। तो भाई प्रोडक्ट तो आप टॉप क्लास यूज कर रहे हो, ठीक है। तो पिछले वाली से थोड़ी शाइन आ जाएगी, इससे जितने भी सोल मार्क्स होंगे वो चले जाएंगे। ठीक। अरे दोनों मशीन में क्या फर्क है? सर ये अलग मशीन है, ये अलग। ये कटिंग के लिए होता है। अच्छा, ये ग्लोस के लिए होता है। सोल मार्क्स रिमूव करता है ये। अच्छा, वो कटिंग के लिए होता है, ये सोल मार्क्स के लिए। ठीक है। ये फोम पैड चलता है इससे। So guys, make sure कि ये दोनों तरह की मशीन यूज हो, सोल मार्क्स भी रिमूव हो जाए और साथ साथ पॉलिश भी अच्छे से शाइन चमक के आए। दोनों तरह के केमिकल्स। इफ यू आर प्लेइंग वेल, अगर आप 5 से 8 हज़ार रुपये के बीच में खर्च कर रहे हो सेरेमिक कोटिंग के लिए, सेरेमिक कोटिंग कह रहा हूँ, ग्लास कोटिंग के लिए। सेरेमिक कोटिंग तो स्टार्ट ही 12-15 हज़ार से होती है, तो लेकिन 5-7 हज़ार रुपये भी खर्च कर रहे हो तो मेक श्योर कि दोनों तरह की मशीन चले पूरी गाड़ी की बॉडी पे, तभी इट्स वर्थ इट। तो मेरे सोल मार्क्स का डिफरेंस दिखा रहा हूँ, ये आप देखो एकदम। अगर मैं बॉडी के पास जो छोटे छोटे आपको ब्लैक कलर के स्पॉट्स दाने दिख रहे होंगे, ये ऊपर से नहीं दिख रहे हैं, बट व्हेन यू कम क्लोजर ये आपको छोटे छोटे दाने दिख रहे होंगे। वहीं इस पार्ट पे अभी नहीं हुआ है। और जैसे ही आप यहाँ आ जाओ, देखो आपको कोई भी वो नहीं दिखेगा, कोई भी छोटा सा भी ब्लैक स्पॉट नहीं दिखेगा। तो यही काम होता है भाई इस केमिकल का। तो इटालियन प्रोडक्ट से कर रहे हैं, ये हम आपको लाइट मार्केट्स अच्छे से दिखा रहे हैं। इसको कहते हैं सोल मार्क रिमूवल। तो ग्लास कोटिंग की फिनिश इसी में आती है। मेरे क्या रबिंग पॉलिशिंग में ये सब नहीं होता है। नहीं, इसमें नहीं होता है। ये देखो दोस्तों डिफरेंस, ये जो छोटे छोटे मार्क्स दिख रहे हैं ना आपको, गाड़ी साफ है लेकिन जो छोटे छोटे मार्क्स जो आपको दिख रहे हैं सोल मार्क, यहाँ और यहाँ में, यू कैन सी द डिफरेंस फॉर योरसेल्फ। अब देखो ये तीसरा स्टेप चालू हो गया। और ये क्या बता रहे थे कि हर बार अलग ये लगाना पड़ता है पैड? सारे पैड अलग होते हैं। अच्छा, मिक्स नहीं कर सकते, हर कोटिंग में अलग पैड लगना चाहिए। हर स्टेप के अलग पैड होते हैं। तो ये भी गाइस आप ध्यान रखा करो, कोई पैड बचाने की कोशिश करे इसमें तो हर स्टेप में आपको अलग स्पंज वाला पैड लाके लगाना है। और अब ये क्या लगा रहे हो? अब ये क्या डाल रहे हो? तीसरा स्टेप आ गया। ये तीसरा स्टेप आ गया। ये क्या चीज है? ये शाइनिंग को बढ़ाता है। बिल्कुल शाइनिंग को बढ़ाता है। कंपनी कौन सी है? क्या चीज ये है मेंजरना का फाइनल फिनिश। अच्छा, फिनिशिंग टच देने के लिए होता है, ठीक है। सोल रिमूव भी करता है। और ये ध्यान रखना है दोस्तों, हर जो केमिकल लगेगा उसके लिए अलग स्पॉन्ज पैड यूज होना चाहिए। तो कितनी लेयर कर दी भैया? तीसरी लेयर हो गई ना? ये तीसरी लेयर हो गई। पहले हमने 3M का एक क्या डाला? 3M का केमिकल डाला, मैग्वायर का कंपाउंड हुआ था, ठीक है। दूसरा उससे शाइन आई। रुपेश का ये था। अभी ठीक है। तीसरा ये मेंजरना का चल रहा है। ये 3 स्टेप्स आ गए। और क्या क्या हुआ उनसे? पहले वाले से क्या हुआ? पहले वाले से सफाई हुई, हाँ पहले से क्या जो निशान होते हैं रिमूव हो गया, ठीक है। फिर दूसरे से सोल मार्क्स खत्म हो जाते, सोल मार्क्स चले गए। अब तीसरे वाले से ये ग्लोस बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये 3 मेजर स्टेप्स है, इससे ग्लॉस भी बढ़ जाता है। अब बारी चौथे स्टेप की। ये आप 3M का प्रीमियम लिक्विड वैक्स लगा रहे हो। अब ये चौथा स्टेप चल रहा है। ये ठीक है। पैड आ गए। चौथा स्टेप भी आ गया। 3M का लिक्विड वैक्स। इस 3M के लिक्विड वैक्स से क्या होता है दोस्त? इससे शाइनिंग डबल हो जाती है। अच्छा, ये लास्ट स्टेप होता है ना मेरे ख्याल? हाँ ये लास्ट है। इसके बाद क्या रह जाएगा? इसके बाद में सेरेमिक है, आईपीए और सेरेमिक। अच्छा, अगर सेरेमिक कराने हो तो इसके बाद सेरेमिक होती है। तो ये भाई लास्ट स्टेप है ग्लास कोटिंग का। और अभी से आपको देखो इस पीस और उस पीस में डिफरेंस दिख रहा होगा शाइन से ही। तो
तो भैया आखिरी स्टेप पे आ गए हो, हाँ जी। तो आखिरी स्टेप क्या है मेरे को जरा बता दो। ये जैसे इसमें रबीन पॉलिशिंग जो भी लगा रहता है, हाँ, ये रिव्यू हो जाएगा, ग्लोस इसका डबल हो जाएगा। और किस चीज से हो जाएगा, क्या मार रहे हो? आईपीए है। आईपीए। हाँ जी। अच्छा, आईपीए से ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी अभी तक ये जितने 4 केमिकल्स हमने यूज करे, ये पड़े, ये चारों केमिकल्स जो हमने यूज किए, इनका जो थोड़ा सा बचा कुचा रबिंग रह जाएगी ऊपर, ये वो उससे साफ हो जाएगी और ग्लॉस डबल हो जाएगी। सही कह रहा हूँ मैं धर्मेंद्र भाई? हाँ जी, हाँ जी। तो ये आईपीए इन्होंने डाला, गो। आप देख लो, इसमें बिल्कुल शक्ल साफ दिख रहा है एकदम। ये इतना आफ्टर चमक गया है देखो। कि शक्ल दिख जाएगी। और एक बार आपको ना, आई नो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट फ्रॉम माय कैमरा टू शो यू द डिफरेंस, बट यहाँ देखो कोई भी मार्क्स नहीं है। ग्लास कोटिंग हमारी कंप्लीट हो गई और वहीं ऑन द बिल्कुल साइड वाला है, गाड़ी एकदम साफ थी, छोटे छोटे मार्क्स थे और वहां से ये डिफरेंस आपको साफ दिख रहा है येलोपन इस पीस में और इस पीस में। तो धर्मेंद्र भैया को थैंक यू बोलते हुए, थैंक यू धर्मेंद्र भाई, Thank you. आज आपने हमें समझाया कि कैसे ग्लास कोटिंग होती है। और कितनी ग्लास कोटिंग कर चुके हो अब आप? कितनी गाड़ियों की कर चुके होगे? और गाड़ी तो हमारी रोज 2-3 गाड़ी डेली होती है। तो कितने सालों से कर रहे हो? मेरे को 12 साल हो गए इस लाइन में, भाई इस हिसाब से तो 3-4 हजार गाड़ियां पार हो गई आराम से। तो 3-4 हजार गाड़ियों के बाद हमारी एमजी पे भी धर्मेंद्र भाई ने ग्लास कोटिंग करके दिखा दी है। अब हम आपको फुल बिफोर आफ्टर वीडियो भी दिखाएंगे, जब पूरी गाड़ी पे हम ये कोटिंग करा देंगे। लेकिन आई होप इस वीडियो में आपको समझ आ गया हो कि कैसे आपको अपनी ग्लास कोटिंग करवानी है, क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। धर्मेंद्र भाई एक बार आखिरी में आप सारे प्रोडक्ट्स अगर हमें दिखा दो कि ये यूज होने चाहिए, ये यूज हो सकते हैं और अच्छी कंपनीज के हैं, हमने क्या क्या यूज किया पूरा एक साथ दिखा दो। ये हमने 2 केमिकल्स यूज किए, यहीं से दिखा दो ना तीनों। एक 3M आ गया हमारे पास, प्रीमियम लिक्विड वैक्स, ये आप सजेस्ट करते हो लास्ट में? लास्ट में ये ठीक सबसे है। पहले ये है। सबसे पहले आता है मैग्वायर का, अगर ये भी 3M मैग्वायर है, अगर ये यूज करके आप मिरर ग्लेज इसका यूज करोगे तो सबसे पहले ये केमिकल आता है, ये फिर दूसरा इसका माइल्ड फाइन्स आता है और फिर आखिरी में 3M प्रीमियम लिक्विड वैक्स। और एक और बात आप मुझे बता रहे थे कि अगर सेरेमिक करानी हो तो सेरेमिक में क्या रहता है? 1 साल के लिए अगर आपको कराना है सेरेमिक, हाँ, तो ये टर्टल वैक्स का है सेरेमिक 1 साल। अच्छा, ये बेस्ट होता है। ये इससे क्या है कि आपकी गाड़ी पे धूल डस्ट जो भी मिट्टी है टिकेगा नहीं, कभी टिकेगी नहीं, और 1 साल की इसकी आप गारंटी। 1 साल की और गारंटी। ग्लास कोटिंग कितनी चल जाती है? ग्लास कोटिंग 8 से 10 महीने तक। 8 से 10 महीने तक। हाँ। सो दैट्स योर डिसीजन। अगर 10-15 हजार का बजट है, गो फॉर ग्लास कोटिंग। बड़ी गाड़ी है आपकी तो, एसयूवी है या लंबी सेडान है तो। और अगर आपका बजट उससे ज्यादा है और आप चाहते हो कि 1-1.25 साल तक लास्ट करे, तो सेरेमिक कोटिंग। थैंक यू धर्मेंद्र भाई।